लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, से मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 38वीं वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँचती रहें। और यूट्यूब पर जब आप कहते हैं कि इस तरह के चैनल आपको और कोई कहीं नज़र नहीं आता, तो हमें खुशी होती है कि जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो अगर वाकई आपको फ़ायदा पहुंचता है हमारे चैनल से तो हमारे हक़ में दुआ किया कीजिए। अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों को कामयाब करे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सवाल पहला देखिए, आप करना से क्या मुराद है? खुशामद करना, खुशामद करना जी, आप करना यानी खुशामद करना। आसमान से बातें करना से क्या मुराद है? मगरूर होना। आसमान बुलंदी की अलामत है। उर्दू शायरी में बताइए कि आसमान किस चीज़ की अलामत है? रिसाला हुमायूं किसने जारी किया? मियाँ बशीर अहमद। मियाँ बशीर अहमद कौन थे ये बताएं? एक बड़े नावल निगार हैं, उनसे रिश्तेदारी है इनकी। अब आप बताएं कि वो इनके क्या लगते थे। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का अहद क्या है? पैदाइश हुई जी 1699 को और वफ़ात हुई 1781 को। इकबाल की ज़िंदगी में सबसे पहला इकबाल नंबर किस रिसाले ने शाया किया? नेरंगे ख़याल। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के मुताबिक दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1829 को। सुबह होते ही किसका तहरीर करदा सफ़रनामा है? सुबह होते ही एक सफ़रनामा है, बताइए सफ़रनामा निगार कौन है? तो जी कृष्ण चंद्र, जो कि नावल निगार मशहूर हैं, अफसाना निगार मशहूर हैं, उनका तहरीर करदा सफ़रनामा है। अब आपने बताना है गूगल से सर्च करके कि ये सफ़रनामा किस शहर या किस मुल्क का है। मंटो के खतूत को अहमद नदीम कासमी ने किस नाम से मुरत्तिब किया? मन आनम। मन आनम फ़राग गोरखपुरी के हवाले से कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो बताइए। गोपाल मित्तल की आप बीती का नाम क्या है? गोपाल मित्तल की आप बीती का नाम क्या है जी? लाहौर का जो ज़िक्र किया, ये आबीती है उनकी। मुसव्वरे गम किस अदीब को कहा जाता है? राशिद अल खैरी को मुसव्वरे गम कहा जाता है। यूसुफ बिन ताशफैन किसका नावल है? नसीम हिजाज़ी का नावल हो सकता है। और किसका नावल होगा? इस्लामी मौज़ूआत पर बेहतरीन अंदाज से नावल लिखे हैं नसीम हिजाज़ी ने। आप भी उनके चंद नावलों के नाम बताएं। अज़ीज़ अहमद का नावल मरमर और खून किस किस्म का नावल है? नफ्सियाती नावल है जी। और कौन सा उर्दू का मशहूर नावल नफ्सियाती नावल कहलाता है? अगला सवाल देखिए, अहद क़दीम का कौन सा शायर अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर था? अब्दुल हई ताबा। 2020 में शाया होने वाली किताब ढिश्मा किसने लिखी? ढिश्मा नाम आपको उनफरद लगता होगा, लेकिन नई किताबों के मुतल्लिक जानकारी रखिए। आपको इल्म होना चाहिए। पैनल आपसे किसी तरह का भी सवाल कर सकता है और टेस्ट में भी किसी तरह का सवाल आ सकता है। इवन एक माह पहले छपी हुई किताब के मुतल्लिक भी आपसे पूछा जा सकता है। नैयर मुस्तफ़ा साहब की किताब है जी ढिश्मा। बहुत खुश फ़िक्र, खूबसूरत, खुश अखलाक, पाकीज़ा, आशिक मिजाज, माशूक, इस वक्त तक शोरा के ग्रोह में ऐसा खुश ज़ाहिर शायर पर्दाए अदम से मैदान हस्ती में नहीं आया। मीर ने ये तारीफ़ी कलमात अपने तज़किरे निकातुल शोरा में किसके लिए कहे जनाब? मीर अब्दुल हई ताबा, जिनके लिए अभी हमने बात की कि वो खूबसूरत थे, तो उनके लिए मीर ने ये तारीफ़ी कलमात अदा किए हैं। शौक़ आवारगी किसकी किताब है? अताउल हक़ कासमी की किताब है। गंजे फ़रिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? सादत हसन मंटो। तज़किरा बस्ती और आगे समंदर है। और कौन सी किताब? चांद गहन किस नावल निगार के नावल हैं? इंतज़ार हुसैन। शबनम और अरशद अज़ीज़ अहमद के किस नावल के मरकज़ी किरदार हैं? शबनम उनका नावल है और उसी नावल के मरकज़ी किरदार हैं शबनम और अरशद। इंशाइए का मौजद किस फ्रांसीसी अदीब को माना जाता है? मोंटेन।
دنیا آغا حشر کا کلمہ پڑھنے لگی۔ آغا حشر کے فن کے اعتراف کے طور پر یہ الفاظ کس ڈرامہ نگار نے کہے؟ سید امتیاز علی تاج نے، جنہوں نے انارکلی قصہ لازوال ڈرامہ لکھا، انہوں نے کہے جی۔ جدید غزل کا بانی کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کو جدید غزل کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟ معاصر ادب کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ان جیسا تو کہیں کوئی نہیں ہے۔ اردو میں تاریخی ناول نگاری کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر رشید احمد گوریجا۔ احمد ندیم قاسمی کے آخری افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ کوہ پیما۔ اردو افسانے کا ارتقاء کس کا پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے؟ اردو افسانے کا ارتقاء جی یہ تحقیقی نوعیت کا مقالہ ہے، یعنی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اور یہ مقالہ لکھا ہے ڈاکٹر مسعود رضا خاکی نے۔ محققین کے نزدیک راشد الخیری کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جسے بعض محققین اردو کا پہلا افسانہ بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ افسانہ رسالہ مخزن میں کب شائع ہوا؟ 1903 کو شائع ہوا۔ مرزا حامد بیگ نے کہا کہ یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ اشفاق احمد شخصیت اور فن کس کی تصنیف ہے؟ اے حمید۔ کاروان حجاز کس کا سفر نامہ ہے؟ تو جی یہ سفر نامہ ہے ماہر القادری کا۔ نانی شو کس کا مزاحیہ افسانہ ہے؟ راشد الخیری۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، یعنی دیکھیے ذرا آپ کے 7 منٹ کے مختصر وقت میں آپ کے لیے 30 سوالات ہم نے پیش کیے۔ پہلے 20 منٹس میں ہم کرتے تھے اس طرح، پھر ہم نے 15 منٹ کیا، پھر ہم نے 10 منٹ کیا، اور اب دیکھیں کہ مسلسل وقت کم کرتے جا رہے ہیں۔ چند سبسکرائبرس ہیں جو کہ اس بات سے اپسیٹ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کو واضح کیا کیجئے، لیکن اکثریت ایسے اسٹوڈنٹس کی ہے، ایسے سبسکرائبرس کی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بتاتے جائیں۔ تو دیکھیں چلیں جی، آپ سب کی خواہشات کو مد نظر رکھنا ہمارا کام ہے، تو کبھی آپ کی فرمائش کبھی ان کی فرمائش، لیکن سچ بات یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جلدی جلدی آپ تک چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، ورنہ گرمی ایسی ہے کہ 30 سوال اور 30 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ بڑا سمجھے کہ جان جوخم والا معاملہ ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ بھی۔ تو شاد رہیے، آباد رہیے۔ اگر آپ کامیاب ہوں اور آپ کی کامیابی میں ہمارا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، ہماری ویڈیوز کا تھوڑا سا بھی حصہ ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ پاک اب سب محنت کرنے والوں کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔